अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं असरार टीवी। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में सऊदी अरेबिया के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ बढ़ जाते हैं। खित्ते की बदलती सूरत हाल में सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात और खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के 2 रोज़ा दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हफ्ते को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसके साथ काबीना के अरकान, आला हुकूमती अहदेदारान और मुमताज़ सऊदी कंपनियों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का बतौर वली अहद पहला दौरा पाकिस्तान है, जिसमें वो सदर मुमलिक वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे, जबकि दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे के दौरान ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम समेत मुफाहमत के 8 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे और तय पाने वाले समझौतों के नतीजे में तकरीबन $10 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के की जा रही है। दौरे से कबल इस्लामाबाद में बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक आला सतह की राब्ता कौंसल बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद खुद करेंगे। उनका कहना है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में खलीज पैदा हो गई थी, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरों के बाद खुशगवार तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करना चाहते हैं। मशीर तजारत दाऊद अब्दुर्रज़ाक का कहना था कि आइंदा 2 साल में सऊदी अरेबिया की जानब से तवानाई के शोबे में $7 अरब, जबकि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी ई पेपर आजल का दौरा पाकिस्तान पर खुसूसी पेज। सऊदी ई पेपर आजल ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के खुसूसी मौके पर खुसूसी पेज कायम कर दिया गया है। 15 फरवरी को एक तरफा तो अल अरेबिया को दिए गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू को नुमाया तौर पर पेश किया जाएगा। उसकी वीडियो भी जारी की जाएगी। उसकी सुर्खी थी कि हम वली अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं और सऊदी अरब को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, इमरान खान। दूसरी खबर पाकिस्तान उलमा कौंसिल की दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि कौंसिल ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के खैर मकदम के लिए इस्लामाबाद में अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। तीसरी खबर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात के हवाले से थी। हर खबर को मुतल्लिका तस्वीर से रास्ता भी किया गया है। सऊदी ई पेपर आजल का दौरा पाकिस्तान पर खुसूसी पेज। सऊदी ई पेपर आजल ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पेज कायम कर दिया है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर अल जज़ीरा का खुसूसी ज़मीमा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान चूँकि दौरा करना चाहते हैं पाकिस्तान का, और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से शाया होने वाले अरबी जरीदे अल जज़ीरा ने जुम्मा की इशात में 2 सफ़ात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की खबरों के लिए मुख्तस कर दिया है। सफ़ा 8 पर 5 कालमी लीड में सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज की तफसीलात दी गई हैं। पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन के साथ इंटरव्यू 4 कालम में शाया किया जाएगा। अलावा अज़ें इस 3 कालमी खबर पाकिस्तान की शाहराहों पर खैर मकदमी बोर्ड की तनसीबात के हवाले से दी गई हैं, जबकि एक मुकम्मल सफ़े पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद के साथ इंटरव्यू शाया किया गया है। इसमें अल जज़ीरा रिपोर्टर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तस्वीर और सऊदी सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात की तस्वीर और एक और ग्रुप फ़ोटो भी दिया गया है। सऊदियों के लिए पाकिस्तानी वीज़े की सहूलियत। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सऊदी शहरियों को एयरपोर्ट पहुंचने पर सियाहती वीज़े जारी किए जाएंगे। वीज़े की फ़ीस भी कम कर दी गई है। ये फैसला सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के मौके पर किया गया। अल जज़ीरा अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के निजी मावन खुसूसी जुल्फ़कार बुखारी ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने अपने वज़ीर आज़म की हदायत पर सऊदी शहरियों को पाकिस्तान पहुँचने पर वीज़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियाहत का फ़रोग़ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। इसी तनाज़ुर में सऊदी शहरियों को सियाहत या तालीम या इलाज या सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आने पर ज़रूरी सहूलियतें फराहम करने का फ़ैसला भी किया गया है।
ولی عہد کے دورہ پاکستان پر سعودی میڈیا میں ہلچل۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کل 16 فروری 2019 سے شروع ہونے والا دورہ پاکستان کی مناسبت سے سعودی میڈیا میں پرجوش ہو گیا ہے۔ سعودی سیٹلائٹ چینلز، ریڈیو چینلز کے ساتھ ساتھ مقامی پرنٹ میڈیا اور ویب سائٹ نے بھی دورہ کے تناظر میں پاک سعودی تعلقات کی بابت رپورٹیں، خبریں دینا شروع کر دی ہیں۔ الوطن اخبار نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود کے ساتھ نصف صفحے سے زیادہ پر مشتمل خصوصی انٹرویو بھی شائع کیا۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کا بیان 3 کالمی خبر کی صورت میں پیش کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات 4 کالمی خبروں میں اپنے قائرین کو بتائیں۔ الشرق الوسط نے اپنے پہلے صفحے پر 3 اور پیج 2 پر 7 کالمی لیڈ کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ کا خصوصی انٹرویو بھی شائع کیا گیا، اور المدینہ اخبار نے ولی عہد کے دورہ پاکستان کی خبر کو صفحہ اول کی لیڈ بنایا۔ ولی عہد کے دورے پر پاکستان سے 120 ارب ریال کے 8 معاہدے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 120 ارب ریال سے زائد لاگت کے 8 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ الوطن اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے اطلاع دیتے ہوئے کہا، پاکستان اور سعودی عربیہ گوادر میں 37.5 ارب ریال لاگت سے آئل ریفائنری قائم کریں گے۔ معدنِ کمپنی معدنیات کی تلاش کا معاہدہ کرے گی، یہ 22.5 ارب ریال کی لاگت کا ہوگا۔ سعودی کمپنی اکوا بور 15 ارب ریال کی لاگت سے تجدید پذیر توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے گی۔ اس کے علاوہ 3 برس کے لیے تیل سہولیات کا ایک معاہدہ 9 ارب ڈالر کا ہوگا، جبکہ سعودی پاکستان کے سینٹرل بینک میں 3 ارب جمع کرائے گا۔ گوشت مارکا والا شہد ترک کر دیا جائے، سعودی ایف ڈی اے۔ ریاض سعودی ایف ڈی اے نے کہا ہے کہ صارفین گوشت مارکا والا شہد استعمال نہ کریں، اس میں دوا بھی شامل ہے اور یہ شہد کے منظور شدہ ضوابط پر پورا نہیں اترتا۔ ایک عالمی کمپنی سعودی عربیہ میں اس مارکا والا شہد تیار کر رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں نیز بوڑھوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے استعمال سے عام صارفین دائمی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس بھی یہ شہد ہو فوراً ہی اس کا استعمال ترک کر دے۔ سعودی ایف ڈی اے نے اطمینان دلایا کہ مارکیٹ سے اسے ہٹوانے کی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ حوثیوں سے معاہدہ نافذ کرائے، سعودی اتحاد۔ عرب اتحاد برائے یمن نے الحدیدہ سے متعلق جمعرات کو اعلامیہ جاری کر کے متحدہ عرب امارات سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ سویڈن معاہدے پر حوثیوں سے عمل درآمد کرائے۔ حوثی 6 ہفتے کے دوران 1400 سے زائد خلاف ورزیاں کر کے متعدد افراد کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ عرب اتحاد نے اطمینان دلایا کہ وہ سویڈن معاہدے کی تمام دفعات کی پابندی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی جنگ بندی کے معاہدے سے فائدہ اٹھا کر اپنی عسکری پوزیشن مضبوط بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی جہاز رانی خطے میں امن و استحکام اور انسانی امداد کی ترسیل میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ عرب اتحاد نے یمن میں عسکری کارروائیوں کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یمنی صدر بدربہ منصور ہادی کی درخواست پر فوجی کارروائیاں کی گئی۔ یہ کارروائیاں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے منشور نیز عربوں کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے عین مطابق ہوگی۔ مملکت ارامکو اور ٹوٹل میں سینکڑوں پٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا معاہدہ۔ سویڈن، سعودی ارامکو اور فرانس کی تیل کمپنی ٹوٹل نے سعودی عرب میں سینکڑوں پٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا جمعرات کو معاہدہ کر لیا۔ دونوں کمپنیوں مارکیٹنگ اور سروسز کے شعبے میں مل جل کر کام کریں گی۔ دونوں کمپنیاں 50% کی حصہ دار ہوں گی۔ دونوں کمپنیوں آئندہ 6 برس کے دوران 3.75 ارب ریال کے سرمایہ سے مملک بھر میں پٹرول اسٹیشنوں کا جال بچھائیں گی۔ سعودی اور غیر ملکی صارفین کو سہولیاتیں مہیا کریں گے۔ فرانس کی کمپنی کو اس سلسلے میں بڑا اچھا تجربہ حاصل ہے، اس سے مملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ التسالات مارکیٹنگ کمپنی اور ریسل ٹرانسپورٹ کمپنی ارامکو اور ٹوٹل کی شریک ہوں گی۔ فی الوقت مملک میں ان کے 270 پٹرول اسٹیشن ہیں۔ 2021 تک ٹوٹل اور ارامکو سینکڑوں پٹرول اسٹیشن قائم کر دیں گے۔ دہشت گردی کی فنڈنگ کرنے والے مملک کی فہرست میں شامل کرنا افسوسناک۔
सऊदी अरेबिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फंडिंग करने वाले इंतहाई पुरखतर मुमलिक की फहरिस्त में मुमलिक को यूरोपीय कमिश्नरी की जानब से शामिल करने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय कमिश्नरी ने 13 फरवरी 2019 को मज़कूरा फहरिस्त तजवीज़ की। सऊदी अरेबिया ने कहा कि दहशत गर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद की कानून साजी और मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार करने के बावजूद मुमलिक को ऐसी ममालिक की फहरिस्त में शामिल करना अच्छी बात नहीं। इस्लामिक तंजीम बराए तरबियत और साइंस सकाफ़त एस्को ने यूरोपीय कमिश्नरी के मौक़िफ़ को सऊदी अरेबिया के हवाले से मनफी करार देते हुए उसकी मज़म्मत की। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल तवेजरी ने रबात में तंजीम के सदर दफ्तर से एलामिया जारी करके कहा कि सऊदी अरेबिया इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की हिकमत अमली पर अमल दरामद में मौसर फरीक है। उन्होंने इस बात पर खैरियत का इजहार किया कि इंतहा पसंदाना अफकार के इंसदाद के आलमी मरकज़ के क़याम दहशत गर्दी के इंसदाद के मिशन में मौसर शिरकत मुल्की, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दी और उसकी फंडिंग के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात को नज़रअंदाज करना हैरत अंगेज़ है। व्यूज़, ये थी वो खबरें जो सऊदी अरेबिया के पिछले 24 घंटों के दौरान वकूअ पज़ीर हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।